नमस्कार, कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय में जो आपका इंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा है, उसमें मैथ के सिलेबस को पोर्शन की शुरुआत कर दी है और सब्जेक्ट में हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एक्सरसाइज हमारी पेंडिंग भी है। उन एक्सरसाइज का भी एक वीडियो लाएंगे और हम इसमें प्रैक्टिस सेशन रख देंगे बेटा। अब आता है बात हमारे पास नया टॉपिक। वैसे तो लास्ट टॉपिक के अटैच में ही चलता है ये टॉपिक, और वैसे देखें तो एक न्यू टॉपिक है हमारे पास क्यूब एंड क्यूब रूट। अगर बेटा आपने लास्ट क्लास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली है या रिवाइज कर ली है तो आपके क्यूब और क्यूब रूट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटा सा टॉपिक है बेटा, बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से आपके सिलेबस में दिया गया है और पढ़ाया जाता है बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से भी, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अगर आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कंसेप्ट एकदम क्लियर है तो आपको क्यूब में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक को भी हम पार्टीशन में पढ़ेंगे बेटा। पहले तो डिस्क्राइब करेंगे क्यूब को और उसके बाद में हम चलेंगे बेटा क्यूब रूट की तरफ। बात हमारे पास आती है कि सर बताइए क्यूब होता क्या है। सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन हमारे पास उठ के आता है और पूछता है कि क्यूब, व्हाट इज क्यूब, किसी नंबर का क्यूब होता क्या है। तो देखिए बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन है क्यूब ऑफ ए नंबर। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और हम इसका आंसर ढूंढते हैं बेटा। क्यूब ऑफ ए नंबर यानी किसी भी नंबर का क्यूब होता क्या है। देखिए बेटा, एक एग्जांपल देखिए। क्यूब आंसर देखिए इसका। पहले तो यदि हमारे पास कोई नंबर n है, अगर गिवन नंबर n है, क्या है बेटा, n है, कोई भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, अगर गिवन नंबर n है देन क्यूब ऑफ n क्या होगी बेटा, n इंटू n, यानी n को क्या करना है, 3 बार गुणा करना है। सेम नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। और इसको डिनोट करते हैं बेटा n की पावर 3 से। इसको डिनोट करते हैं बेटा n की पावर 3 से। क्लियर है? क्लियर है। दोबारा देखिए, कोई नंबर, गिवन नंबर क्यूब कब होगा, जब उस नंबर को आप क्या करोगे बेटा, उस नंबर को आप उसी नंबर से 3 बार क्या करोगे, गुणा करोगे, तो वो नंबर क्या चला जाएगा, क्यूब में चला जाएगा। अब देखिए बेटा, ये देखिए स्क्वायर में यहाँ पे आता था पावर 2 और क्यूब में यहाँ पावर आएगी 3। ठीक है बेटा, इतनी चीज ध्यान रखनी है। यानी n का क्यूब करने के लिए आपको बोले, n एक नंबर है, इसका क्यूब करने के लिए बोले तो आप करोगे n की पावर 3। पहले ही बता दिया था बेटा लास्ट क्लास में, ऊपर जो होता है वो पावर होती है और नीचे जो है वो बेस है। यानी n तो है बेस, आधार, और 3 है वो है पावर यानी घात। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, यानी क्यूब ऑफ ए नंबर। अब देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल देखिए, इसमें एग्जाम्पल करते हैं बेटा। और एग्जाम्पल में हम चलते हैं, हमें बोल रहा है 2 की क्यूब का। 2 एक नंबर दिया गया है और हमें इसका क्यूब फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा बेटा। क्यूब का प्रोसेस यही रहता है, नंबर को 3 बार उसी नंबर से क्या करना है, गुणा करना है। बिल्कुल सही है। 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर 3 बार लिख दिया, इसका मतलब 2 की पावर क्या हो गई बेटा, 3 हो गई। ये क्या हो गया बेटा, यानी 8। ये 8 क्या है, 8 वो नंबर है जो दिए गए नंबर का क्यूब करने पे हमें मिला है। समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल देखिए बेटा, एक और एग्जाम्पल है, 8 का क्यूब क्या होगा। 8 का क्यूब क्या होगा, तो 8 इंटू 8 समझ पा रहे हो? यानी क्यूब, किसी नंबर का क्यूब उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको प्राप्त होता है। 8 इंटू 8 इंटू 8 ये होता है बेटा 512।
हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। और लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि क्यूब ऑफ ए नंबर क्या होगा? यदि गिवन नंबर आपको कोई भी नंबर n है, a है, b है, कुछ भी हो, 1 2 3 4 में कुछ भी हो, उसको क्या करना है? उसी सेम नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना है और इसे डिनोट करते हैं बेटा n की पावर 3 या नंबर की पावर 3 से। स्क्वायर में जिस तरीके से नंबर की पावर 2 करते थे, क्यूब में नंबर की पावर क्या करनी है बेटा? 3 करनी है। और डिनोट करेंगे बेटा n की पावर 3, इसे ही बोलते हैं n क्यूब। समझ पा रहे हो? देखिए बेटा, अब हमारे पास आता है आगे एक बात निकल के आती है कि परफेक्ट क्यूब क्या होती है। आगे हमारे पास आता है कि परफेक्ट क्यूब क्या होती है। परफेक्ट क्यूब क्या होगी? जिस तरीके से हमने स्क्वायर में वाले चैप्टर में देखा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसी तरीके से बेटा यहाँ पे हमें देखना है परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी पूर्ण घन संख्या होती क्या है। क्वेश्चन तो पहले ये बनता है, बाद में इसके कंसेप्ट की तरफ चलेंगे बेटा। यानी परफेक्ट क्यूब क्या होती है? किसी नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब तब बोलेंगे बेटा जब वो किसी अदर नंबर का क्या हो? क्यूब हो। देखिए बेटा, लिखिए, किसी नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब तब बोलेंगे जब वह किसी अदर नंबर का क्या हो बेटा? अदर नंबर का क्यूब हो। ये लैंग्वेज क्या कह रही है? किसी नेचुरल नंबर को, यानी अपने को कह दिया, कोई नंबर दे दिया और अपने हमें कह दिया कि बताओ ये नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो देखिए बेटा, यानी कोई नेचुरल नंबर हमें दिया गया है और हमें बताना है कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। हम उसे परफेक्ट क्यूब तभी बोलेंगे जब वो किसी दूसरे नंबर का क्या हो? क्यूब हो। एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास निकल के आता है, जैसे 1 की क्यूब होती है 1, 2 की क्यूब होती है 8, 3 की क्यूब होती है 27, 4 की क्यूब होती है 64 और 5 की क्यूब होती है 125। देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, लैंग्वेज को पढ़िए पहले। किसी नेचुरल नंबर को, ये नेचुरल नंबर है, आपको इस तरीके से नंबर दिए होंगे, बताइए ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। किसी नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब तब बोलेंगे जब वह किसी अदर नंबर का क्यूब हो। देखिए बेटा, 1 का क्यूब है कि नहीं? अदर नंबर या सेम नंबर भी चलेगा बेटा। 27 दिखाई दे रहा है क्या सर? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या ये 3 का क्यूब है कि नहीं है बेटा? 3 का क्यूब है कि नहीं? बिल्कुल सर, ये 3 का क्यूब है। क्या ये 3 अदर नंबर है कि नहीं? बिल्कुल अदर नंबर है सर। 1, ये देखिए 125, 125, ये देखिए बेटा, क्या ये 5 का क्यूब है कि नहीं? 5 अदर नंबर है कि नहीं? सर बिल्कुल, ये 5 का क्यूब है, 5 एक अदर नंबर है, इसका मतलब 125 क्या है? एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। 8 देखिए बेटा, 8 किसका क्यूब? सर 2 का, अदर नंबर का क्यूब है कि नहीं? 64 4 का क्यूब है कि नहीं? यानी अदर नंबर का क्यूब है कि नहीं? बताइए बेटा। डेफिनेशन क्लियर है? ये नेचुरल नंबर आपको दिए हुए हैं और ये क्या है बेटा? अदर नंबर का क्यूब है। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे बेटा, आगे देखिए बेटा, आगे प्रॉपर्टी जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई क्यूब है या नहीं है, इसका हमें पता लगाना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम पता लगा सकते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास दे रखा है एक नंबर 729, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? ठीक है, हमें एक नंबर दे रखा है 729, क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? इसका पता लगाने के लिए जिस तरीके से हम स्क्वायर रूट में अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते थे, उसी तरीके से इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है सर, कर लेंगे, लेकिन हमें करना क्या है? हम जब इसका यूज करेंगे
यूज करने के बाद में उसमें स्क्वायर रूट मेथड में हम दो दो के जोड़े बनाते थे, इसमें हम ट्रिपलेट के एक ग्रुप बनाना है, ट्रिपलेट का एक ग्रुप बनाना है, सेम फैक्टर का, सेम फैक्टर का ट्रिपलेट का एक ग्रुप बनाना है। देखिए बेटा, पहले आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। देखिए बेटा, ये लिख दिया 7 to 9, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभाज्य नंबरों की भूमिका है कि नहीं, प्राइम नंबर की इंपॉर्टेंस है कि नहीं। बिल्कुल सर, अभाज्य गुणनखंड में प्राइम फैक्टर की इंपॉर्टेंस रहती है। देखिए बेटा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो स्वयं से या 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं कटते, वो प्राइम नंबर होते हैं। 2 से डिवाइड होगा क्या सर, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पीछे क्या है, इवन नंबर दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा। 3 से काउंट करो सर, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 रह गया, कैरी करेंगे 12 हो गया, 4 और 3, फिर 3 से हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा 8 1, फिर 3 से हो जाएगा क्या सर, बिल्कुल हो जाएगा, कितना होगा सर, ये हो जाएगा 70, फिर 3 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 9, फिर 3 से हो जाएगा बिल्कुल 3 तक, और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा और 1 आ जाएगा। 1 आते ही फैक्टराइजेशन मेथड हमारा कंप्लीट हो जाता है और प्राइम फैक्टर रुक जाता है। रुक जाता है कि नहीं रुक जाता, ठीक है। अब करना क्या है, आपको देखना है बेटा, ट्रिपलेट बनाने हैं, ट्रिपलेट बनाने हैं सेम फैक्टर के। देखिए, ये देखिए, एक ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये देखिए दूसरा ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, यानी 3-3 का एक ग्रुप बनाना है। बना दोगे कि नहीं बना दोगे भाई, सर बना देंगे। 3-3 का ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा, 1 2 3, क्या सेम प्राइम नंबर का बन रहा है, बिल्कुल सर 3 का ही ग्रुप बन रहा है। सेम प्राइम नंबर का या सेम फैक्टर का एक ट्रिपलेट बनाना है सर, एक बन गया, ये रहा फर्स्ट नंबर, सर एक सेकंड और बन गया, ठीक है। और स्क्वायर रूट में क्या करते थे बेटा, 2-2 के ग्रुप बनाते थे, जोड़े बनाते थे। इसमें क्या करना है बेटा, इसमें भी 1 को बाहर लिया, इसमें भी 1 को बाहर लिया और मल्टीप्लाई करा दिया, और ये क्या होगा बेटा 9। 9 क्या है, 9 की क्यूब करोगे आप बेटा, 9 की क्यूब करने बैठोगे तो 9 इंटू 9 आपका आंसर मिलेगा 7 to 9। इसका मतलब गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल सर गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। कंप्लीट है क्या बेटा, ठीक है। अब चलिए बेटा, इस एग्जांपल को आगे भी देखेंगे। क्यूब रूट के प्रोसेस में भी हमारे पास जब मेथड करने बैठेंगे तो पहला मेथड आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और फिर आएगी डायरेक्ट विधि। अब देखिए बेटा, हमारे पास निकल के आती है एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, उससे पहले लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब क्या है। देखिए बेटा, घन के गुणधर्म, देखिए बेटा ध्यान से देखिए, हमें कह रहा है कि आप हमें बताइए प्रॉपर्टीज बताइए, किसी नंबर का क्यूब करेंगे उसका प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है, वो देखिए बेटा। आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे, फर्स्ट नंबर क्या है कि किसी इवन नंबर की क्यूब करने बैठोगे तो हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा, यानी किसी सम संख्या का आप क्यूब करोगे तो आपको सम ही मिलेगा, किसी विषम संख्या का क्यूब करोगे तो आपको विषम मिलेगा, किसी पॉजिटिव संख्या का आप क्यूब करने बैठोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव नंबर का आप क्यूब करोगे तो हमेशा नेगेटिव मिलेगा। देखिए बेटा एग्जांपल से देखिए और साथ साथ में नोट करते चलिए। देखिए बेटा, किसी धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या का क्यूब यानी घन का क्यूब हमेशा ऑलवेज भी पॉजिटिव होगा बेटा, ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है। एग्जांपल और देखते हैं बेटा इस पे, किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए बेटा, देखिए हमारे पास है 9, अभी 9 का क्यूब किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल लास्ट एग्जांपल में किया था 9 का क्यूब। किसी नंबर के आगे अगर साइन नहीं दिया गया है, इसका मतलब वो साइन क्या है, पॉजिटिव है। अंडरस्टैंड करना है बेटा, ठीक है। 9 इंटू 9 सर 7 to 9 आंसर आया था सर, ये भी पॉजिटिव है। किसी नंबर के आगे साइन नहीं दिया है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो बेटा आपको नोट करके देगा, लिख के देगा पहले ही एग्जाम में, ठीक है। ये पहली पॉइंट आपको
पहली पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। अब देखिए सेकंड नंबर, देखिए बेटा सेकंड नंबर हमें क्या कह रहा है, किसी नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या का क्यूब हमेशा, ऑलवेज भी नेगेटिव बेटा, हमेशा नेगेटिव यानी ऋणात्मक होगा। अब ये क्या बात है बेटा, इस पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ले लेंगे एक एग्जांपल। देखिए बेटा किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करना है और वो भी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिए बेटा यानी एग्जांपल देखिए, हमें दे रखा है -3 का क्या करना है बेटा, आपको क्यूब करना है। यानी -3 को -3 से और फिर -3 से, यानी क्यूब क्या होता है बेटा, दिए गए नंबर का क्यूब क्या होगा, गिवन नंबर का क्यूब क्या होगा, उसी नंबर को आपको 3 बार 3 टाइम्स क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 × 3 × 3 27 आ गया। अब बात आती है साइन की, साइन कौन सा लगाना है। तो देखिए नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव का फिर नेगेटिव से कराओगे, नेगेटिव से गुणा कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप लिख सकते हो बेटा साइड में ये आप नोटबुक में साइड में लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पॉजिटिव का मल्टीप्लाई आप पॉजिटिव से करवाते हो तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव का अगर नेगेटिव से गुणा कराओगे तो पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव का नेगेटिव से गुणा कराओगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव का गुणा पॉजिटिव से कराओगे तो भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ नोट कर लेना बेटा साइड में, ये चीज़ आप साइड में नोट कर लेना, ये चीज़ आप साइड में नोट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए बेटा इसमें नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव किया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव फिर नेगेटिव किया, और साइन अपने पास क्या आ गया सर, नेगेटिव। यानी यही बात कह रहा है, किसी नेगेटिव नंबर का यानी ऋणात्मक संख्या का क्यूब करने बैठेंगे तो हमेशा आपको नेगेटिव ही मिलेगा। अब चलिए आगे, थर्ड नंबर आपको क्या कहना है कि किसी इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन ही होगा, इवन यानी सम ही होगा। इस पे एक एग्जांपल देख लीजिए, इवन नंबर सम संख्या क्या होती है बेटा, 2 नंबर सम होगा जिस पे 2 का पूरा भाग चला जाए, यानी शेषफल आपके पास 0 बचे, जिसमें 2 का पूरा भाग जाए वो तो है सम, और जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता वो है ओड नंबर यानी विषम संख्या। देखिए बेटा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमें कह रहा है कि किसी इवन नंबर का क्यूब करना है। यानी देखिए बेटा 4 एक इवन नंबर है कि नहीं है, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। 4 का क्यूब करिए, 4 × 4 64, यानी 4 की क्यूब कितनी होती है 64। 8 की भी ले सकते हैं 512 होती है, ठीक है, 10 की 1000 होती है, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे तो 64 क्या है बेटा, इवन है कि ओड है, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा सर, पूरा जा रहा है 2 का भाग, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। और यही बात हमने आगे लिखी है बेटा ऊपर, यही बात तो हमने लिखी है, ये एक सम है। यानी किसी इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो हमेशा इवन ही मिलेगा सर, मिल रहा है। 8 का और देख लीजिए, 8 की क्यूब करोगे 8 × 8 512, क्या इवन है कि ओड है सर, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है, यही बात तो मैंने ऊपर लिखी है बेटा, कोई नई बात थोड़ी है, कोई नई बात है क्या, इवन है यानी सम है, कोई नई बात है क्या। देखिए बेटा अब चलते हैं लास्ट पॉइंट, किसी विषम संख्या और विषम संख्या को कहते हैं बेटा ओड नंबर का क्यूब हमेशा ओड यानी विषम ही होगा,
ये देखिए बेटा, ओड नंबर का क्यूब क्या होगा, ओड ही होगा। लेते हैं बेटा एक एग्जांपल, देखिए एग्जांपल क्या कह रहा है, 7 का क्यूब, 7 इवन है कि ओड है, 2 से भाग जा रहा है क्या, 7 में नहीं जाता, नहीं जाता, पॉइंट में जाता है। डेसिमल एक्सपांसन अपने को नहीं सीखना है, अपने को क्या करना है, अपने को देखना है 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 7 में नहीं जा रहा, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 सर कितना आएगा, 343 आता है कि नहीं आता भाई। 1 to 10 क्यूब आपके माइंड में सेट होनी चाहिए बेटा, क्यूब रूट में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये होमवर्क ही आपका 1 to 10 क्यूब, आप घर पे इसको याद कर लेना बेटा, 1 to 10 ये क्यूब आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। अब देखिए बेटा क्या है, ये आंसर हमारे पास ये आया है, परफेक्ट क्यूब नंबर ये आया है, क्या ये इवन है कि ओड है, सर ये ओड है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है बेटा, ओड है, यानी विषम है, ये ओड नंबर है। 9 का क्यूब लीजिए बेटा, 9 का क्यूब लेंगे, ले लो, 9 का क्यूब होता है 9 इंटू 9 इंटू 9, सर 7 to 9 क्या इवन है कि ओड है, सर 9 तो ओड है, 9 ओड है ना, तो इसमें क्या आपको कोई संदेह है क्या ये ओड होगा, इसमें सोचने की जरूरत है क्या, ये ओड होगा, क्योंकि ये हमने बात लिख दी है ऊपर, किसी विषम संख्या का क्यूब हमेशा एक विषम होगा, है कि नहीं, देख लो बेटा, ठीक है। अब चलिए बेटा आगे, अब मैं आपसे पूछूं कि क्यूब आपको निकालना आ गया, तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बताइए बेटा, जैसे मैं कह दूं आपको कि 4/7 इसका क्यूब करने के लिए आपको बोल दिया, तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। 4/7 पहले बताओ ये है क्या, सर ये p/q फॉर्म में लिखा गया है, इसका मतलब ये क्या है, सर ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। क्या मैं बेटा इसको फ्रैक्शन यानी भिन्न बोल सकता हूँ, सर आप बोल सकते हैं, आप बोल दोगे तो हम भी बोल देंगे, यही बात है क्या बेटा, यही पकड़ के बैठे हो क्या, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि नंबर सिस्टम में हमने पढ़ लिया है, p/q फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, साथ में ये भिन्न है कि नहीं, अंश बटा हर रूप में लिखा है कि नहीं भैया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा है कि नहीं लिखा, सर लिखा है, ये एक फ्रैक्शन भी है यानी भिन्न भी है। तो हमें क्या करना है बेटा, इसका क्यूब करना है, क्यूब करना है कि नहीं करना। देखिए क्यूब क्या होता है, 4 इंटू 7, 4/7 और 4/7, यही करते हैं बेटा। गिवन नंबर का क्यूब क्या होता है, दिए गए नंबर को क्या करना है बेटा, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, करेंगे, देखिए बेटा 3 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सर ठीक है, अब चक्कर ये फंस गया कि हमें इसका मल्टीप्लाई कैसे करें, ये चक्कर आ गया, इस चक्कर में फंस चुके हो, लेकिन नहीं फंसना है आपको। ऊपर वाले का और नीचे वाले का, ऊपर वाले का और नीचे वाले का क्या कर दो, गुणा कर दो। 4 इंटू 4 इंटू 4 सर 64, 7 इंटू 7 इंटू 7 सर 343, यही आपका आंसर है। 4/7 का क्यूब करने के लिए आपको क्या करना है, क्यूब करने के लिए दिए गए नंबर का क्या करना पड़ेगा बेटा, दिए गए नंबर को आपको 3 बार गुणा करना है। क्यूब का मतलब ही होता है 3 बार गुणा, स्क्वायर का मतलब होता है दिए गए नंबर का, सेम नंबर का सेम से 1 बार गुणा, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब आ गया कि गुणा कैसे करें, तो करना क्या है बेटा, ऊपर वाले का गुणा करो, नीचे वाले का गुणा करो, फ्रैक्शन में यही होता है। फ्रैक्शन का टॉपिक आपके अलग से है, लेकिन आप अभी के लिए ये बात नोट कर लेना बेटा, ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले का। क्लियर है क्या, सर क्लियर है। एक एग्जांपल और कर ले, देखो बेटा एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, अगर आपको कह दें 11/10 की क्यूब बताइए भाई, 11/10 की क्यूब बताइए, क्या ये रेशनल नंबर p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, अंश बटा हर रूप में लिखा गया है, फ्रैक्शन रूप में लिखा गया है, भिन्न रूप में लिखा गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रूप में लिखा गया है, बिल्कुल सर ये वही नंबर है, लेकिन हमें तो क्यूब से मतलब है। क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, क्यूब का सर मतलब होगा इस नंबर को हमें 3 बार गुणा में लिखना है, ये लिख दिया बेटा 3 बार गुणा। अब गुणा कैसे करेंगे, गुणा करेंगे कैसे, अभी बताया था बेटा, ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले का गुणा। सर 11 का देखिए बेटा, सर 11 का 11 से कर दिया, फिर 11 से, ये तो आ जाएगा ऊपर, सर 10 का 10 से, फिर 10 से, ये आ जाएगा बेटा नीचे,
यही बात है। तो 11 की क्यूब कितनी होती है? 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 की क्यूब कितनी होती है बेटा? 11 की क्यूब कितनी होती है पूछ ले तो आपको बताना है 1331, और इसकी होती है 1000। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब देखिए बेटा, अब हमारे पास आता है कि अगर यही बात डेसिमल में लिखी हो तो एक क्वेश्चन देखना बेटा, एक क्वेश्चन देखो बेटा, अगर आपको कह दे 0.5 का क्यूब करना हो, 0.5 का क्यूब करना हो, 0.5 का क्यूब करना हो तो कैसे करेंगे सर? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। पॉइंट को एक बार के लिए भूल जाओ, एक बार के लिए, एक सेकंड के लिए आप पॉइंट को दिमाग से निकाल दो। सर 5 इंटू 5 इंटू 5 हमें पता है 5 की क्यूब कितनी होती है? 125 होती है कि नहीं होती? सर होती है। अब चक्कर रह गया डेसिमल का। इसमें एक नंबर के आगे है, इसमें एक नंबर के आगे है, इसमें एक नंबर के आगे है, यानी एक नंबर काउंट करो डेसिमल के बाद में 2 और 3, तो 3 नंबर के बाद में आपको डेसिमल लगा देना है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? यानी 3 नंबर के बाद में आपको डेसिमल लगा सकते हैं। इसको इस फॉर्म में बदल सकते हैं। 0.5 की क्यूब दे रखी है, क्या मैं 0.5 में पॉइंट हटा दूं तो 10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अब 5/10 क्या यही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 1 इसके नीचे आएगा 1000। अब डेसिमल लगाना है, नीचे जीरो काउंट करो, कितनी जीरो है? कितनी जीरो है सर? 3 जीरो है, तो 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देना। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? देखिए बेटा, रेशनल नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना हो तो ऊपर ऊपर वाले का गुणा करना है, नीचे नीचे वाले का गुणा करना है, और ये आपका आंसर होगा। अब बात आती है सर डेसिमल की। डेसिमल के साथ क्या करना है? डेसिमल के अंदर आप ये भी देख सकते हो कि एक बार के लिए इसको ओपन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 होगा। एक बार के लिए, एक सेकंड के लिए पॉइंट को भूल जाना है। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की क्यूब 125 लिख दिया। अब आपको क्या करना है? डेसिमल में, मल्टीप्लाई में आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद में लगाना है, तो आपको डिजिट काउंट करनी है 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद में, या इसको आप रेशनल नंबर में बदल के और ये फॉर्मूले पे जा सकते हो। जा सकते हो कि नहीं जा सकते? ठीक है। अब देखिए बेटा, एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। लास्ट एग्जांपल और कर लीजिए। अगर आपको कह दें कि 0.3 का क्यूब बताइए, सर मैं तो इसको रेशनल फॉर्म में करूँगा। कर लो भाई, रेशनल फॉर्म में कर लो। दशमलव हटाएंगे तो डेसिमल की जगह तो लगाना है 1, और डेसिमल के बाद में जितने डिजिट हो उतने जीरो लगा देंगे। लगा दिया। अब क्या है? अरे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? इस पे 2-3 एग्जाम्पल किए हैं सर, बन गया। ऊपर ऊपर वाले का गुणा, नीचे नीचे वाले का गुणा, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27, और 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000। यानी अब देखियो नीचे देखो कितने जीरो हैं, नीचे कितने जीरो हैं सर? 3 जीरो है। ऊपर डेसिमल तो बनेगा, 1 का तो डेसिमल बनाना है, लेकिन डिजिट ये हैं। अब हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए, लेकिन हमारे पास है 2 डिजिट। एक डिजिट हमने जीरो लगा लिया और ये हमारा आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम डेसिमल का क्यूब निकाल रहे हैं तो या तो उसे रेशनल नंबर में बदल सकते हैं, या इसका सीधा भी 0.3 0.3 और 0.3 करेंगे। एक सेकंड के लिए पॉइंट को माइंड से निकाल दो। 3 इंटू 3 इंटू 3 27। सर एक डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है। 3 डिजिट के बाद में क्या लगना चाहिए? डेसिमल लगना चाहिए, लेकिन हमारे पास सर 2 डिजिट है। अरे एक जीरो लगा लो बेटा, जीरो लगाने के बाद में डेसिमल लगा देना, यही आपका आंसर है। दोनों तरीके आपको पता है, आप किसी से भी क्यूब निकाल सकते हैं। अब एक बेटा फास्ट डिवीजन टॉपिक था, क्यूब एंड क्यूब रूट, था कि नहीं था? बिल्कुल था। अब चलिए बेटा आगे देखिए। क्यूब हमने देखा, क्यूब ऑफ ए नंबर है। इसी नंबर का क्यूब क्या होता है? गिवन नंबर का क्यूब होगा, उसी नंबर को 3 बार गुणा करना है। इसे n के क्यूब से डिनोट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2 की क्यूब क्या होगी सर? 8 होगी। 8 की क्यूब क्या होगी? 512 होगी। ठीक है। परफेक्ट क्यूब नंबर, किसी नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब तभी बोलेंगे कि वो अदर नंबर का क्या होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए। ये लैंग्वेज लिखी हुई है, देखिए 27
को परफेक्ट क्यूब कब कब बोलेंगे? जब वो किसी अदर नंबर यानी 3 का क्यूब है कि नहीं है? सर बिल्कुल 3 का क्यूब है। फिर चलिए आगे, अगर क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? परफेक्ट क्यूब नंबर चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 3 3 के ट्रिपलेट बनाएंगे, सेम फैक्टर के ट्रिपलेट बनेंगे और उसमें से एक एक नंबर बाहर निकलेगा और उनका गुणा करने पर हमें आंसर मिलेगा। यानी 9 का क्यूब क्या होता है? 729 होता है। चलिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब देखिए, किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब हमेशा पॉजिटिव होगा, किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होगा और किसी इवन नंबर का क्यूब हमेशा क्या होगा? इवन होगा और किसी ओड नंबर का क्यूब हमेशा ओड होगा। क्लियर है? फिर हमने देखा था कि किसी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन का क्यूब करने के लिए जाएंगे तो हमें क्या करना है? जब हम इसको ओपन करेंगे तो 3 बार लिखना है, लिख दिया। ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले का गुणा करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया डेसिमल को आप रेशनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा ही इसको ओपन कर सकते हैं। डेसिमल को एक बार के लिए भूल जाना है, बाद में काउंट करना है कि कितने नंबर्स हो गए डेसिमल के बाद में। सर 1 2 3 और हमारे पास 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगना चाहिए। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा के आप इसको पूरा कर सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा सेशन। ठीक है, ये आज का हमारा सेशन था। अब बात रही है क्यूब रूट की। इस चैप्टर में हमारा एक पार्ट रह गया है क्यूब रूट का, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब आप इसको क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना, फिर इस पे प्रैक्टिस सेशन भी ले आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।